बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रेक्सिट हो चुका है। 31 दिसंबर 2020 से पहले के जिसके पास भी प्रूफ हैं वो प्री सेटलमेंट स्टेटस ले सकते हैं। 31 दिसंबर 2020 से पहले जो 5 साल तक यूके में रह रहे हैं और अपना प्रूफ दे सकते हैं, उनको डायरेक्ट सेटल्ड स्टेटस मिल जाएगा और मिल रहा है। इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आए हैं कि वो लोग जो आए तो 31 दिसंबर 2020 से पहले थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, या उनको कि ऐसा मसला बना कि वो मुल्क से बाहर गए और उन्होंने वापस आने का वो नहीं आ सके और वो अप्लाई नहीं कर सके। ऐसी कंडीशन में आपको मालूम होगा कि यूके ने 28 दिन का टाइम दिया था कि वो 28 दिन में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मसला यहाँ पे ये हुआ कि अब ब्रिस्टल जो एक मेन शहर है यूके का, उसके एक मेयर हैं, उन्होंने पुरजोर अपील किया और होम ऑफिस को लिखा है कि लाजमी तौर पे उन लोगों को मौका दिया जाए जो रह गए हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि उनको मौका दिया जाए और प्रीति पटेल को दरख्वास्त की है कि वो लाजमी तौर पे उन लोगों के लिए सपोर्ट करें जो कि अब अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ब्रिस्टल के मेयर ने ये भी कहा है कि उनका एस्टीमेट था कि ब्रिस्टल सिटी में 33,000 जो है वो यूरोपियन सेटल होंगे, लेकिन अदादोशुमार से ये सामने आया है कि 47,000 से ज़्यादा जो यूरोपियन हैं वो ब्रिस्टल शहर में उन्होंने अप्लाई किया है प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस, जो कि उनका कहना था कि बहुत सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि ब्रिस्टल शहर को उन्होंने पसंद किया। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ब्रिस्टल मेयर की ये अपील के बाद होम ऑफिस की तरफ से या प्रीति पटेल्स की तरफ से कोई ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। इनके लिए कोई अच्छी राहत निकल सकती है, ताकि जो लोग लेट अप्लाई किया है, जिन्होंने लेट आए हैं या नहीं अप्लाई कर सके, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि 28 जुलाई तक जो है हो सकता है कि कोई भी नई डेवलपमेंट ना आए, लेकिन 28 जुलाई के बाद जब ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि नई स्कीम ईयू सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए सामने निकल कर आए। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में बेशुमार वर्क परमिट्स जो हैं वो यूके जो है वो अनाउंस करने जा रहा है मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, जहाँ पे उनको लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि यूरोपियन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे काम पे वर्क परमिट पे सेटल हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी न्यूज़। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप ख़ुद भी इस न्यूज़ को रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।